रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आपको बता दें कि अब तक 257 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में अब तक 23 मामले सामने आए हैं कोरोना के। तो वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी कोरोना के 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो देश भर में एक बार फिर कोरोना दस्तक देने लगा है। देश के 11 राज्यों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब राजधानी दिल्ली और गाजियाबाद में भी कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 257 सक्रिय कोविड मामले हैं। सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं और इस बीच दिल्ली में 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों से में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में स्वास्थ्य संस्थानों से जीनोम अनुक्रमण के लिए सभी पॉजिटिव नमूने लोकनायक अस्पताल भेजने को कहा गया है। तो देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 257 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और दिल्ली में भी आपको बता दें कि अब कोरोना के मामलों की जो संख्या है वो 23 पहुंच चुकी है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी कोरोना के 4 मामले सामने निकल कर आए हैं। तो क्या देश भर में एक बार फिर से कोरोना दस्तक देने लगा है? सवाल इसीलिए क्योंकि देश के 11 राज्यों में कोरोना के मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 257 सक्रिय कोविड मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब राजधानी दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद में भी कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुंबई में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। अब तक 11 राज्य में कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, गोवा, तेलंगाना सहित कई राज्य में कोरोना के मामले सामने आए हैं। साल 2020 और 21 में जिस तरीके से देश भर में कोरोना ने लोगों को परेशान किया था, एक बार फिर से देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हांगकांग और सिंगापुर में बढ़ते मामलों की वजह से अब कहीं न कहीं भारत में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका यही मानना है कि ये कोरोना जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। देश में अब तक कोरोना के 257 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के 23 मामले, आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 19 मामले, गाजियाबाद में 4 मामले, महाराष्ट्र में 26 मामले, गुजरात में 15 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कुछ मामले आने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें और कोरोना के सामान्य लक्षणों पर नजर रखें। आज की डेट में कोविड का वायरस है वो JN1 वेरिएंट है। ये जो लास्ट वायरस डिटेक्ट हुआ था ओमाइक्रॉन, उसका लीनिएज है आगे जाके। इसमें फर्दर म्यूटेशंस हो गई हैं, तो इस एबल टू स्प्रेड इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो इसकी विरुलेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एडमिशंस और डेथ रेट्स उतने देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये वायरल फीवर की तरह आपको सिम्टम्स करे, जिसमें आपको फीवर, हेडेक, नोज, रनिंग नोज, इवन ब्लॉक नोज, माइल्डियाज और इवन आपको GI डिस्टर्बेंस, डायरिया जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी में काफी इम्यूनिटी है ऑलरेडी और ये वायरस उतना ज्यादा म्यूटेट नहीं हुआ। लेकिन अगर सिंगापुर और वहां का एग्जांपल देखें तो वहां डेफिनेटली केसेस सर्ज हुए हैं, नियरली 30% केसेस इंक्रीज हुए हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो आपको एक प्रिकॉशन लेके चलने की जरूरत है। हल्का बुखार, गले में खराश और थकान जैसे लक्षण एक बार फिर लौटते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये नया वेरिएंट ज्यादा गंभीर तो नहीं, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरा बन सकता है।
केंद्र सरकार ने राज्य को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। अभी हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मेजर्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडेड यानी कि जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करना, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना और नॉर्मल प्रिकॉशंस जैसे कोई खांस रहा है या किसी को बुखार है तो उस व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखना, ये सब कॉमन मेजर्स हैं जिससे कि आम आदमी अपना बचाव कर सकता है और इन्हीं को फॉलो करने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे हॉस्पिटलों के साथ सब हॉस्पिटल के एमएस के साथ डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारे 8 सीनियर अफसर्स को हमने स्पेशली लगाया हुआ है। रोज वो राउंड लेते हैं, रोज वो रिपोर्टिंग करते हैं ये, और वो हर 8 हॉस्पिटल में जाते हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सब चीज के साथ विद ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर के साथ तैयार है। ऐसी कोई भी व्यवस्था आई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी दिल्ली में विषय अभी तक से नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों पर एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से सहयोग की अपील की है। अस्पताल की तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश। बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन उपलब्ध हो। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीएसए प्लांट सही रहे। कोविड को लेकर स्टाफ की ट्रेनिंग की जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में रोजाना कोविड की रिपोर्टिंग की जाए। हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पोर्टल पर जरूरी सूचनाएं रोजाना भेजे। कोविड-19 टेस्टिंग गाइडलाइंस के पर्याप्त जांच सुरक्षित करें। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मास्क पहने। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में अलर्ट पर रखा गया है और अस्पतालों को कोविड के लिए तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन इसके बीच सबसे अहम ये है कि लोग सही तरीके से सतर्कता बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।